everyone, this is Sonia Dhawan and welcome back to our YouTube channel. So today's video is all about the laptop. So when we will be in Canada, we'll be required a laptop. So this video is going to be about when to buy and which one to buy and what are the things that you have to keep in mind while buying the laptop. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो ऑप्शंस हैं। पहले तो लैपटॉप ज़रूरी है। द रीज़न इज़ कि आपको अपनी वहाँ पे असाइनमेंट्स बनानी है, आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, आपको अपने एसेज लिखने होते हैं, तो वो आप मोबाइल पे नहीं कर सकते। यस, मोबाइल पे आप अपने ईमेल्स चेक कर सकते हैं, अपना स्केड्यूल चेक कर सकते हैं, बट जब बात असाइनमेंट्स वगैरह की आती है तो लैपटॉप जो है वो हैंडी रहता है। सो लैपटॉप अगर नया नहीं खरीदना है तो और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपके पास इंडिया में कोई भी लैपटॉप है सो आप वो ही लैपटॉप अपने साथ लेके जाइए। आपको नया लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका कोई प्रोग्राम स्पेशली कोई स्पेशल फीचर्स नहीं मांगता है। सो आप अपना वही लैपटॉप लेके जाइए, जब तक कि उसके अंजर पंजर सब खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक आप उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो असाइनमेंट आप सबमिट कराएंगे या जो टीचर उस असाइनमेंट को ले रहा है उनको नहीं मालूम है कि आपने नए लैपटॉप पे बनाया है कि पुराने लैपटॉप पे बनाया है। आपका जो क्रेडिट है, वो जो आपको मार्क्स मिलने हैं, वो सब कुछ आपके असाइनमेंट, आपकी स्किल्स और आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। उससे नया लैपटॉप और पुराने लैपटॉप का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास इंडिया में लैपटॉप है सो प्लीज़ आप उसी लैपटॉप को साथ लेके जाइए। उसके लिए आपको जो है असाइनमेंट्स के लिए या साल के लिए या 1-2 साल के लिए आपको नया लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, हमारे पास जो ऑप्शन है कि हम वहाँ पर लैपटॉप जो है रेंट पे भी ले सकते हैं। हम 1 साल के रेंट पे भी ले सकते हैं, हम 4 महीने के रेंट पे भी ले सकते हैं और छुट्टियों में उसको वापस कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत नहीं है। सो आपके पास रेंट की ऑप्शन भी रहती है। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास रहता है कि कोई स्टूडेंट जिसने आपके जैसे ने कि नया बिल्कुल लैपटॉप ले लिया और अब उसका साल 2 साल के बाद उस लैपटॉप पे कोई काम नहीं होता है और उसको अब उस लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है एंड ही वांट्स टू सेल इट, तो आप सेकेंड हैंड भी बाय कर सकते हैं। आप दुकान से भी सेकेंड हैंड बाय कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको उसकी आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, यस, अगर आपके पास पुराना भी नहीं है और आपके पास घर पे भी कोई नहीं था और आप नया बाय ही करना चाहते हैं तो आप नया लैपटॉप लेंगे और वो भी इंडिया से नहीं लेंगे और आप कनाडा से ही लेंगे। तो हमारे पास जो लैपटॉप के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ पर, जो अक्सर स्टूडेंट लेते हैं, मैं आपको वो बता रही बिकॉज मैं स्टूडेंट से बातचीत करती रहती हूँ, वहाँ पर भी जब जाती हूँ तो स्टूडेंट्स को मिलती हूँ। सो आई चेक कि उनके पास कौन कौन से लैपटॉप होते हैं और कॉलेज में भी बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन कौन से लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट आई हैव सीन एज स्टूडेंट यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो है एसर का, असूस का, डेल का एंड मैकबुक। ये 4 सबसे ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स के पास जो है लैपटॉप देखे हैं, तो हम इनके बारे में बातचीत करेंगे। और जो पूरा वीडियो होगा वो मैकबुक के ऊपर होगा, क्योंकि मैं भी वही यूज़ करती हूँ और मोस्टली लोग वो यूज़ करते हैं। सो मुझे उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, तो हम उसी के एग्जाम्पल लेके सारा जो है बातचीत करेंगे। भी लैपटॉप लेते हैं तो हमें 2 चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। पहला कि हमें स्टूडेंट डिस्काउंट कितना मिलने वाला है उसके ऊपर, एंड दूसरा कि उसका सर्विस सेंटर क्या हमारे शहर में अवेलेबल है। आप सीन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सस्ता लैपटॉप देखकर वो खरीद लिया, बट उसका सर्विस सेंटर जो था वो दूसरे शहर में था और वहाँ पर पहुँचने के लिए 2-2.5 घंटे के लिए $300, $400, $500 लगते हैं। सो कोई फ़ायदा नहीं है इतने पैसे लगा के आप सर्विस सेंटर तक जाएंगे, और विंडोज़ वाले काफ़ी हैंग भी होते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आप सबसे पहले ये चेक करिए कि वट एवर द लैपटॉप यू वॉन्ट टू बाय, क्या उसका सर्विस सेंटर आपके शहर में अवेलेबल है कि नहीं है। सो अब हम बात करते हैं मैकबुक के बारे में। मैकबुक मैं ऐसा नहीं कि प्रमोट कर रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और मैं पिछले 6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे आज तक कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो जो मैकबुक है, जब आप बाय करने जाएंगे कनाडा में एप्पल के स्टोर में, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एप्पल के स्टोर में अगर स्पेशली अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं या ऐसे कुछ जो है आवर्स में जा रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ भीड़ हो सकती है, सो मेक एन अपॉइंटमेंट इन एडवांस, बिकॉज आपको मैकबुक जो है या जो एप्पल स्टोर है उसके अंदर जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। नहीं तो आपको बाहर वेट करनी पड़ेगी 15-20-25 मिनट, और वो आपको अपॉइंटमेंट लिखेंगे और उसके बाद आपको एंटर करने देंगे। सो आप पहले अपॉइंटमेंट लेके जाइए एंड अपने साथ जो है 2 चीज़ें कैरी करनी है। पहला, आपका कोई ना कोई फ़ोटो आईडी होना चाहिए, जैसे अपना पासपोर्ट लेके जाइए अपने साथ, या फिर आपके पास लाइसेंस है तो वो अपना ले जाइए, तो कोई फ़ोटो आईडी होना चाहिए। और साथ में जो आपने आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसका स्टूडेंट आईडी आपके पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट आईडी होगा तो आपको 10% तक जो है डिस्काउंट मिल जाएगा आपके नए लैपटॉप के ऊपर। तो आपको जो है 130 से $150 का जो है फ़ायदा हो जाएगा। हमारे लैपटॉप के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए हैं, तो उसके अंदर जो मेमोरी है वो कम से कम 8 GB की होनी चाहिए।
और उसके अंदर SSD जो है वो 256 से लेकर अगर 512 512 तक जो GB तक अगर SSD है तो वेल एंड गुड है। सो 256 से लेके 512 GB तक SSD होना चाहिए। और उसका प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, अगर उसके अंदर इंटेल i5 का प्रोसेसर है या AMD का जो Ryzen 5 है, अगर वो प्रोसेसर है तो वो आपके लिए बहुत है, असाइनमेंट्स के लिए, कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, ईमेल्स चेक करने के लिए, डेली यूज़ के लिए। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप उसके ऊपर कोई गेमिंग करते हैं और आपको कुछ स्पेसिफिकली कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए आपको बढ़िया चाहिए, तो आप मैकबुक एयर की जगह मैकबुक प्रो ले सकते हैं, या उससे और बढ़िया जो फीचर्स वाले होते हैं वो लैपटॉप आप ले सकते हैं। कि अलग अलग लैपटॉप्स के प्राइस रेंज क्या हैं, तो अगर हम बात करते हैं एसर एंड असूस, वो सबसे चीपेस्ट वाले होते हैं, वो आपके जो हैं 700 से 800 तक आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है डेल आप तब लीजिएगा अगर आपको विंडोज़ में काम करना पसंद आए तो आप डेल ले सकते हैं, वो आपको 900 से लेके 1100 के बीच में बढ़िया लैपटॉप मिल जाता है। मैकबुक जो है वो 1200 से लेके 1200 से लेके $1500 के बीच में आपको मिल जाएगा। सो ये प्राइस रेंज रहती है, जो प्राइस रेंज आपको सूट करती है आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। एसर और असूस में टच स्क्रीन एंड फ्लिप वाले बहुत अच्छे अच्छे बड़े हाई फाई टाइप के लैपटॉप आते हैं, बट अगर हम ये देखें कि वो हमें कोई प्रॉब्लम ना करे और हमें बार बार सर्विस सेंटर ना जाना पड़े, तो उस केस में मैकबुक बढ़िया है। इफ यू हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप प्लीज़ डू नॉट बाय इट फ्रॉम इंडिया, आप वहाँ से कनाडा से ही जाके लीजिए। और उसके क्या क्या कारण हैं, द फर्स्ट रीज़न इज़ कि वहाँ की रिटर्न पॉलिसी बहुत बढ़िया है। सो अगर आपको बाई चांस आपने समझी असूस का या एसर का लैपटॉप ले लिया था और आपको उसमें वो फीचर्स पसंद नहीं आए और आपको लग रहा है कि उसका एक कोई पीरियड होता है 45 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी है या कितना डेज़ का रिटर्न पॉलिसी है, तो अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद आई है तो आप उनको जाके वापस कर सकते हैं और 100% जो आपकी जो मनी होती है वो पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है। तो कनाडा के अंदर रिटर्न पॉलिसी बहुत बढ़िया है। सेकंड, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इंडिया से लैपटॉप नहीं लेना है, क्योंकि उसके जो पिन होते हैं कनाडा में वो फ्लैट होते हैं। सो इंडिया में जो पिन होता है वो राउंड होता है। सो अगर आप इंडिया से लैपटॉप बाय करके लेके जाएंगे तो आपको कोई ना कोई साथ में कन्वर्टर अडेप्टर साथ लेके जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कैरी इट एवरीवेयर। आपको सब जगह, कभी आप जो है उसका जो चार्जर भूल जाएंगे तो कभी आप कन्वर्टर भूल जाएंगे। सो अगर आपने वही इस्तेमाल करना है और आपने नया लेना है तो बेटर यही रहेगा कि आप कनाडा से ही बाय करें, क्योंकि उसके पिन वहाँ पे फ्लैट होते हैं। अब तीसरा जो आ जाता है, जो वारंटी मिलती है वहाँ पे, जो वारंटी आप बाय करते हैं वो बहुत ही जेन्युइन होती है। पीछे एक स्टूडेंट से मैंने जब बातचीत करी थी, उसने बताया कि मैम मैंने एक नया मैकबुक लिया था और अभी उसको 2-3 महीने हो चुके थे और मेरे को उसको क्लीन करते हुए स्क्रीन और उसका स्क्रीन में से टूट गया, तो मैंने उसको सर्विस सेंटर भेजा और उनके पास कोई शायद पुर्जा नहीं था या कोई प्रॉब्लम थी या वट एवर इट वॉज। सो उन्होंने मुझे, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ वारंटी, और उन्होंने मुझे सारा का जो मतलब 3-4 महीने इस्तेमाल करने के बाद भी पूरा जो है एक नया लैपटॉप उसकी जगह पे बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू मुझे जो है लैपटॉप भेज दिया। सो वारंटी जो होती है वहाँ पर बहुत ही जेन्युइन होती है। देन यू गेट अ 10% स्टूडेंट डिस्काउंट ऑल्सो, एंड वहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिलते रहते हैं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप ब्लैक फ्राइडे तक वेट कर लीजिए, साइबर मंडे भी आता है। सो इन डेज़ के अंदर जो है आपको जो लैपटॉप्स होते हैं वो बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। सो ये सब चीज़ें थी अबाउट लैपटॉप। सो इफ़ यू वांट टू बाय अ लैपटॉप न्यू वन, गो एंड बाय इट फ्रॉम कैनेडा ओनली, नॉट फ्रॉम इंडिया। सो होप आप जो है अपने लैपटॉप के ऊपर you'll be making a good assignments and you'll be getting a good marks. Goodbye to you, and